चुगलीखोर भाई बहन और उनकी माँ। एक भाई और एक बहन की सबसे बड़ी बहन नेहा। नेहा के पिता जब काम पर जाते हैं तो उनके बाद इन सभी का सिर्फ एक ही काम हुआ करता था, बैठो और सारे खानदान की पंचायत करो। अरे वो तेरी बुआ की बेटी का इंस्टाग्राम देखा? हाँ माँ, पता नहीं कौन से लड़के के साथ घूम रही है। तभी नेहा चाय बना कर रखती है। लो सारे चाय पी लो। माँ, मैं तो पहले से उसे जानती थी कि वो कॉलेज पढ़ने नहीं लड़कों के साथ घूमने जाती है। बस माँ, यही तो कारण है कि मैं नहीं चाहता कि नेहा कॉलेज जाए। मैं जा भी नहीं रही हूँ, होता क्या है कॉलेज में न जाने से? अरे बुआ को क्या ही लग रहा है कि बेटी क्या ही बन जाएगी उनकी? बदनामी होगी वो अलग। भला हो मेरे बच्चे घर से बाहर ही नहीं निकलते। अरे आसपास वालों को तो पता भी नहीं कि हम लोगों के घर में नेहा भी है। ऐसे संस्कार दिए हैं मैंने अपने बच्चों को। नेहा का भाई राकेश भी माँ और बहन के साथ घर के पंचायत में बैठा रहता था। ना कोई काम करता था ना धाम। बड़ा हो चुका राकेश पिता के पैसों पर ही निर्भर रहता था। वहीं बहन नेहा सारा दिन ऑनलाइन शॉपिंग और सजने संवरने में दिमाग रखती। शाम को नेहा के पिता घर आते हैं। अरे नेहा की माँ, कहाँ हो? क्या हो गया? कैसा रहा तुम्हारा ऑफिस? अरे चिंता है कोई? ना बच्चों को बाहर पढ़ने भेजती हो, ना राकेश को किसी काम में लगने देती हो। बस सारा दिन दोनों को लेकर दुनिया की पंचायत। नेहा के लिए लड़का देखा है, पसंद करके हाथ पीले कर दो इसके। अरे कैसा है दिखने में, कितना कमाता है? और दूसरी बात, तुम्हारे परिवार में जितनी लड़कियां हैं उन सब में अच्छा मेरा ही दामाद जब तक नहीं मिलेगा मैं शादी नहीं करूंगी अपनी बेटी की। पिता भी क्या करते हैं, क्योंकि वो जब भी कुछ कहते नेहा और राकेश माँ के साथ मिलकर उन्हें चुप कर देते। फिर एक रोज माँ बुआ आई है, फिर वही साड़ी पहनी है जो पिछली बार पहनी थी। अरे क्या करने आ जाती है ये नहीं कि आने से पहले फोन तो कर दे। अरे तो तुम लेट जाओ ना माँ। नेहा तू चाय बना कर पिला, मैं थोड़ी देर में भगाता हूँ उन्हें। पापा तो है नहीं। अरे नहीं नहीं, चल कर देखूं तो क्या बोल रही है, थोड़ा टाइम पास। उनकी बेटी की फोटो किसी लड़के के साथ डाली थी, चलो मजे लेते हैं। अरे रेनू, कैसे आना हुआ? कैसी हो? फोन भी नहीं किया। हाँ भाभी, बस वो बेटी की शादी तय करती है ना तो कार्ड देने आई थी। वैसे तो नेहा बड़ी है, शादी पहले उसकी होनी चाहिए थी, लेकिन क्या करें, लव मैरिज है ना और लड़के वालों को शादी की जल्दी है। नेहा की माँ तो जैसे पागल ही हो जाती है। ये क्या? जिस रेनू का घर नहीं चल रहा था, पति कुछ कमाता नहीं था, उसकी बेटी की शादी कैसे हो रही है और कहाँ हो रही है? वो तो है, पढ़ने जाती कहाँ थी, वो लड़का फंसा लिया। वैसे क्या करता है लड़का? रेनू को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन क्या करती, गरीब बहन का भाई के घर आना जाना बंद ना हो जाए, इस डर से वो शांत रहती है। खैर, लड़की का बिजनेस है शहर में, 4 कोठी और 10 बड़ी गाड़ियां हैं। बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, लेकिन हमारी बेटी साम्या को देखते ही हाँ करती। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन दहेज कैसे दोगी? कहाँ से आएगा इतना पैसा? बस सब ऊपर वाला कर देगा। वो क्या है ना, उनकी तो कुछ मांग है ही नहीं, बस चाहते हैं कि बारातियों को अच्छे से खिला पिला दे। बुआ शादी का कार्ड देकर चली जाती है और उसके जाने के बाद बैठ जाते हैं नेहा, उसकी माँ और भाई पंचायत करने। इतनी जल्दी शादी? लेकिन माँ, लड़का तो पैसे वाला है और इंस्टा में मैंने फोटो देखी थी, दिखने में भी ना हैंडसम है। किस्मत है सौम्या की, नहीं तो मेरे ही कपड़े पहन कर बड़ी हुई है। और क्या, तेरे एक से बढ़कर एक कपड़े छोटे होते ही मैं तेरी बुआ को दे देती थी। पूरे पैसे वाले घर की लगती थी सौम्या उसे पहन कर। हाँ, वही देखकर लड़के ने सोचा होगा कि पैसे वाले घर की लड़की है। लेकिन अब पता चल रहा होगा ना, फक्कड़ हो गया है, क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल, और अब किया भी क्या जा सकता है, प्यार हो गया होगा। सौम्या का तो काम निकल गया ना मेरे कपड़ों से। माँ, तू ना मेरे लिए भी ऐसा ही लड़का देखना। अब मैं तो सौम्या की तरह आवारा हूँ नहीं जो लड़कों को फंसाती रहूं। नेहा की माँ का तो अब खून खौल जाता है कि वो तो आराम से बैठी घर में पंचायत कर रही है और बाहर देखो लोग शादी ब्याह रचा रहे, वो भी वो ननद जिसके घर कभी खाने के भी लाले पड़े थे। ननद के जाते ही नेहा की माँ तैयार होने लग जाती है। अरे माँ, कहाँ चली? तेरी शादी के लिए लड़के वाले के घर।
कौन सा लड़का? अचानक क्या ही हो गया माँ? और हाँ, लड़का देख भी रही हो तो स्नेहा के पति से ज्यादा पैसे वाला होना चाहिए बस। अरे वही तो देख रही हूँ, पिछले 4 साल से तुझे तो कोई लड़का अच्छा ही नहीं लगता। किसी का कुछ खराब तो किसी का कुछ। हाँ तो किसी से भी शादी कर लूँ क्या? अब देख लिया ना स्नेहा का होने वाला पति कैसा है, बस अब उससे अच्छा देखना। शाम को बिताते हैं। अरे मेरी भांजी की शादी तय हो गई, सुनती हो? स्नेहा बिटिया को ना खूब अच्छा लड़का मिला है। बहुत दुख देखा है रेनू ने, अब उसके दिन फिर रहे हैं। हाँ, लव मैरिज कर रही है। हमारे घर की बेटियां तो कम से कम घर के अंदर ही रहती है। उन लोगों को कोई मतलब है क्या कि समाज क्या कहेगा? अरे क्या करना है समाज को? तुम जैसे लोग ही पंचायत करते हो, वरना किसी को किसी की नहीं पड़ी। अगर रेनू भी तुम्हारे जैसी होती और बेटी को पढ़ाती लिखाती नहीं तो वो भी कहीं ऐसे ही बैठी होती। अब छोड़ो वो सब और शादी की तैयारी करो। अरे काहे की तैयारी? मेरे पास पैसा नहीं है अब तुम्हारी बहन के लिए, समझे? सारी जिंदगी यहीं से जाता रहा है, और वैसे भी कर रही है ना बड़े घर में शादी, तो अपने बल पर करे, नहीं तो रहने दे। कर दे अपनी औकात वाले लड़के से शादी। अब हम भी तो नेहा के लिए लड़का देख रहे हैं। भले पैसा है, लेकिन हम तो ऐसे ही कहीं करेंगे जहाँ कम से कम दामाद को साथ और पास बिठा तो सके। पिता परेशान हो जाता है कि क्या सोच लेकर नेहा की माँ काम कर रही है। वहीं नेहा की माँ को अब किसी भी तरह नेहा के हाथ पीले करने की चिंता हो जाती है। साथ ही वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसकी ननद का दामाद उसके दामाद से अच्छा है। लेकिन कहते हैं ना, भाग्य। 2 साल बाद भगवान, स्नेहा को बेटा हुआ है, कल चलेंगे उसे देखने। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, दूर है स्नेहा का घर। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे लोगों के घर जाना जो इतनी चालाकी करे। हम जैसे सीधे साधे लोगों के लिए ऐसे लोगों से दूर रहना है, ठीक है? तो क्या कर दिया मेरी भांजी ने अब? और नहीं तो क्या, लव मैरिज, अमीर लड़का फंसा कर शादी, और यह देखो बेटा भी कर दिया जल्दी से। कहीं अमीर लोग निकाल ना दे घर से। खैर, जो जलता है, जिससे कुड़न है, वो कुड़ते ही रह जाते हैं, और जमाना अपनी चाल चलता ही रहता है। नेहा के परिवार के केस में भी यही हो रहा था। खैर, नेहा की माँ और पिता स्नेहा के घर आते हैं। अरे मामा जी, आइए आइए। स्नेहा की सास भी उन लोगों से बहुत अच्छे से मिलती है। स्नेहा तो हमेशा आप लोगों के बारे में बात करती है, मामा को बहुत मानती है स्नेहा। हाँ, इन लोगों के बहुत काम आए हैं ना हम लोग। वो क्या है ना, हम लोगों ने ही इन लोगों को गरीबी से निकाला है, वरना आज इतने बड़े घर की ये मालकिन बनकर नहीं बैठी होती। स्नेहा को मामी की बात का बुरा लगता है, लेकिन स्नेहा की सास एक बहुत ही समझदार महिला थी। बिल्कुल सही कहा, मेरे भाई ने भी मेरा बहुत साथ दिया था। अब भाई बहन के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए खड़ा होगा? फिर स्नेहा जैसी बहू ईश्वर सबको दे। स्नेहा, नौकरों को बोलो कि मामा जी के लिए कुछ खाने को लाए। अच्छा, आप लोग बात करिए, आज मेरी किटी है, टाइम हो गया है तो मुझे चलना होगा। सास चली जाती है। उसके जाने के बाद स्नेहा, मामा जी, नेहा के लिए कोई लड़का मिला? और राकेश भैया कहाँ नौकरी कर रहे हैं आप? मामा कुछ कहता कि मामी ही बोल पड़ती है। वो क्या है ना, वो तुम्हारे जैसी नहीं है, तो खुद ही लड़का फंसा लो। वो तो घर में रहने वाली लड़की है, सीधी सादी सी। मामा को मामी की बात पर गुस्सा आता है, लेकिन धीरे से। हमें बहुत गर्व है तुम पर, तुम बहुत अच्छे से ससुराल को संभाल रही हो। नहीं बेटा, नेहा को तो अंबानी परिवार की बहू बनना है ना, और राकेश को तो घर बैठे रोटी मिल रही है, तो वो क्यों ही नौकरी करेगा। अच्छा बेटा, अभी जा सकते हो। नेहा के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन पीछे स्नेहा ये सोचने लगती है कि वो कैसे मामा की मदद करे। स्नेहा माँ को फोन करती है। क्या बात है स्नेहा, तू परेशान क्यों लग रही है? मामी ने कुछ कहा क्या? छोड़ो ना मामी को, उनको तो मैं गिनती ही नहीं हूँ, वो ऐसी ही है। उन्होंने ना नेहा की शादी की, ना ही राकेश भैया को किसी लायक बनाया। बस सारा दिन घर में बैठकर लोगों की बुराई भलाई की। दुनिया आगे निकल रही है और वो वहीं कमरे में बैठकर लोगों पर टिप्पणी कर रही है। मैं तो अपने भाई का जिंदगी भर एहसान मानती हूँ स्नेहा। हाँ माँ, लेकिन मामा दुखी लग रहे थे। उनके चेहरे में वो रौनक और बात में वो खनक भी नहीं थी। क्योंकि मेरा भाई किसी और से नहीं बल्कि अपने ही परिवार से हार गया है। वो किसी को कुछ नहीं बोल सकता।
नहीं तो तेरी मामी और तेरे मेरे भाई बहन उस पर चढ़ जाते। पर माँ, हम तो मामा की मदद कर सकते हैं ना। नेहा की शादी के लिए मैं अपनी ही एक दूर की देवर की बात कर सकती हूँ। वो भी बहुत पैसे वाले लोग हैं। मामा के पास भी पैसा अच्छा खासा ही है। दोनों का रिश्ता हो जाता है तो मामा की कुछ समस्या का तो समाधान हो ही जाएगा। हाँ, ये तो सही बोल रही है। तो एक काम कर, मामा से बात कर ले। नहीं माँ, ये सब बातें ना बड़ों की बात है। आप मामा से बात करो, मैं अपने चाचा ससुर से बात करती हूँ, जिनका रोहन बेटा है। ठीक है। माँ बेटी चाहते थे कि उनके मामा का घर ठीक हो जाए, मामा परेशानियों से निकल जाए, लेकिन मामी क्या वो ये चाहती है? अरे रेनू, क्या बात है? तू कैसे आई? और कितनी बार का है, फोन तो कर दिया कर। हाँ भाभी, मैंने भाई को फोन किया था, लेकिन भाई यानी कि नेहा के पापा भी वहाँ आते हैं। अरे रेनू, दिखा तो कैसा लगता है लड़का। रेनू रोहन की फोटो दिखाती है, तभी नेहा भी आ जाती है और रेनू के हाथ से फोटो लेकर। मोटा है लड़का, करता क्या है? नेहा, ये तमीज नहीं है, बड़ों के सामने ऐसे बात नहीं करते। फोटो मुझे वापस दो। अब लड़का वो नहीं देखेगी तो क्या तुम पसंद करोगी? क्यों ना ले फोटो। और रेनू, कैसे बात कर रही हो तुम नेहा से? हमें पसंद नहीं है लड़का, लेकर जाओ फोटो। तो बिठा कर रखो जिंदगी भर नेहा को सर पर। अरे मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी तो कोई नहीं पूछेगा तुम्हारी बेटी को। अभी 4 पैसे है तो शादी हो जाएगी इसकी। हो जाएगी मेरी शादी, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, खास तौर से बुआ को। अरे स्नेहा जैसी नहीं हूँ मैं, समझी? रेनू को बुरा लगता है, क्या बना दिया है भाभी ने बच्चों को, इतनी फ्रस्ट्रेशन। लेकिन वो कुछ नहीं कहती। भाई लड़का इकलौता है, करोड़पति। उन लोगों को बस लड़की साफ दिल की अच्छी चाहिए और कोई डिमांड नहीं है। नेहा जैसे ही करोड़पति सुनती है खुश हो जाती है। तो ऐसे बोलिए ना, मुझे रिश्ता पसंद है, वो बुला लो लड़के वालों को। रेनू अपनी भतीजी नेहा से भी बात नहीं करती और ना ही भाभी से। वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद देखा तुम्हारी बहन को? अरे बाप, पैसे का घमंड बोल रहा है। बेटी की करोड़पति घर में शादी हो गई ना, महेश भैया भी अच्छा कमा रहे हैं, कार ले लिया, तो बुआ का दिमाग चिढ़ गया। सबकी अपनी किस्मत है, उसका बेटा कमा रहा है। कम से कम उसे ये तो है कि माँ बाप को आराम देना है, तुम्हारी तरह नहीं कि घर पर बैठा फ्री की रोटी तोड़ रहा है। अरे क्या है जी, दिन भर अपने बहन की घर की तारीफ करते रहते हो, और तुम्हारे कारण ही मेरा बेटा कुछ नहीं कर पा रहा है। जब देखो उसे कोसते रहते हो। अब तुम तो रहने दो। देखो रोहन की फैमिली कल आ रही है नेहा को देखने। नहीं, इस घर में नहीं रखेंगे वो कार्यक्रम, आसपास वाले देखेंगे तो बातें बनाएंगे। स्नेहा को बोलो कि हम उसी के घर आ जाते हैं। अरे लेकिन वो बेटे के ससुराल में? अरे तो है भी तो उसी के चाचा का बेटा ना। और फिर घर में बुलाने का मतलब है खर्चा, कौन करेगा इतना खर्चा? मिठाई, फल, चाय, ना 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 ना। माँ बेटे और नेहा बैठकर सलाह करते हैं और पहुँच जाते हैं सारे स्नेहा के ससुराल। कोई बात नहीं मामा जी, वैसे भी नेहा की शादी तय हो जाए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। रोहन नेहा को देखता है, नेहा रोहन को। रोहन का मोटापा नेहा को पसंद नहीं आता और पैसे वाले घर के रोहन को नेहा का स्टैंडर्ड। दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते और मामला वहीं पर रुक जाता है। दोनों अपने अपने घर जाते हैं और फिर नेहा और उसकी फैमिली घर में बैठकर शुरू कर देती है पंचायत। नेहा देख, रोहन मोटा है लेकिन चेहरे में अमीरों वाली चमक तो है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, पर अब क्या करूं, मैंने तो मना ही कर दिया। हाँ तो क्या हो गया, स्नेहा को बोलते हैं, करेगी कुछ भी। हम लोगों ने कितना किया है उन लोगों के घर का, और तुम तो उसके मामा की बेटी हो। और वो भी वो मामा जिसने उसके लिए क्या नहीं किया। तो तू सोचती क्यों है कि तूने मना कर दिया? तुझे पसंद है तो बोल, मैं अभी स्नेहा से बात करता हूँ। नेहा की अकड़ शादी ना हो पाने के कारण थोड़ी सी कम होती है और वो सोच लेती है कि वो शादी कर लेगी रोहन से। नेहा की माँ स्नेहा को फोन लगाती है। देख नेहा, वैसे तो रोहन बहुत मोटा है, लेकिन फिर भी क्योंकि तू लाई है रिश्ता तो हम लोगों को मंजूर है। उन लोगों को बोल के कल आकर मिल ले। अरे वाह मामी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे रोहन भैया यहीं आए हैं, रुकिए मैं बात कराती हूँ। रोहन भैया, वो नेहा के घर से फ़ोन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं।
नहीं नहीं भाभी, उन लोगों को मना कर दीजिए। वो क्या ना, मुझे तो आपके जैसी लड़की चाहिए। उन्हें कह दीजिए कि मैं शादी किसी अच्छी सी स्टैंडर्ड वाली लड़की से करूँगा। नेहा मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। रोहन की बात मामी सुन रही थी। वो सारी बात राकेश और नेहा को बता देती है। स्नेहा, उससे तो लाख गुना अच्छी हूँ मैं। और क्या बोल रहा था, स्टैंडर्ड? अरे स्नेहा मेरे ही कपड़े पहन कर इतराती थी। बड़ा आया, मुझे तो वैसे ही नहीं पसंद था, मोटा कहीं का। वैसे माँ, नेहा की शादी ना जल्दी से करनी होगी, क्योंकि उसकी उम्र बढ़ रही है। कल को शादी ना हो पाई तो? हाँ तो क्या ना हो पाई तो? हाँ, ये मेरा घर है तो? अरे काहे का तेरा घर? मैं तो नहीं रख रहा पूरी जिंदगी तुझे। हाँ नेहा, वो क्यों रखेगा? तू अपने घर की हो जा अब। नेहा को माँ की बात का बुरा लगता है। तो अच्छा लड़का देखो ना, घर से बाहर निकलने नहीं दिया और खुद लड़का देख नहीं रही हो। देख नहीं रहे? अरे 5 साल से 5000 लड़के देख लिए होंगे, तुझे ही कोई ना कोई कमी दिखती है लड़के में। हाँ तो किसी से भी कर लूं क्या शादी? सड़क पर तो नहीं खड़ी हूँ ना मैं, मेरा भी घर है ये। हाँ है, लेकिन हमेशा के लिए तो ये सिर्फ मेरा ही है। अब ऊपर का पोर्शन तो मैं किराए पर दे दूंगा, नीचे खुद रहूंगा। क्या बोल रहा है? फिर मैं और पापा कहाँ जाएंगे? अरे अभी नहीं, जब आप दोनों नहीं रहोगे तब की बात कर रहा हूँ। माँ, ये कहना चाह रहा है कि आप दोनों मर जाओ। देखो देखो अपने बेटे की सोच। माँ सर पर हाथ रख लेती है कि उसके बच्चे क्या बात कर रहे हैं। तभी नेहा के पिता आ जाते हैं। राकेश, मेरी हड्डियाँ जवाब दे चुकी है, अब मैं काम नहीं कर सकता। बेटा कोई नौकरी चाकरी संभाल और घर देख। मैं अब घर पर रहना चाहता हूँ। आराम करना चाहते हैं? अरे घर में सारा दिन करोगे क्या? जा रहे हो काम करने तो कम से कम 4 पैसे तो आ रहे हैं, और फिर दिन भर करोगे क्या? वही जो तुम तीनों करते हो, सारा दिन पंचायत। तुमने घर में रहकर बच्चों के सामने सबकी बुराई की, बच्चों को बाहर निकलने नहीं दिया, सिर्फ घर में बिठाकर लोगों की बातें बनाती रही। इसी में तुम्हारा मन लगता था। लेकिन देखो, जमाना आगे ही आगे आगे बढ़ता जा रहा है और तुम्हारे बच्चे वही है। जानती हो ना क्यों? अम्मा कुछ नहीं कह पाती। सारा घर चुप होकर पिता को सुन रहा था। क्योंकि मायके का कर्म ही बच्चों के सामने आता है। कर्म अच्छे होंगे तो बच्चे जीवन में आगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि किसी को यह मतलब नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे, उन्हें तो बस आगे बढ़ना है।